हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिकली मैथमेटिक्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इससे पहले हम शंकु, गोले और अर्धगोले के सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इन तीनों ही शेप के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, फिर गोले का आयतन और फिर अर्धगोले का आयतन। इसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड उदाहरण और अभ्यास प्रश्न करेंगे यानी कि एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। सबसे पहले बात करते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। किसी लंबवृत्तीय शंकु द्वारा घेरे गए त्रिआयामी यानी 3D स्थान के परिमाण या माप को उसका आयतन कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो कोई लंबवृत्तीय शंकु जितनी जगह घेरता है वही उसका आयतन होता है। आयतन को सदैव घन इकाई में मापा जाता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। जैसे कि हम पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया को मापते थे तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आती थी। यहाँ हम वॉल्यूम मापेंगे, आयतन मापेंगे तो उसकी यूनिट हमेशा किस में आती है, घन इकाई में यानी कि क्यूबिक यूनिट्स में, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है। अब लंबवृत्तीय शंकु के आयतन को गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं। गणितीय रूप से लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो उसके आधार की त्रिज्या r पर और उसकी ऊंचाई h पर निर्भर करता है। जैसा आप यहाँ पर जो फिगर बनाया हुआ है उसमें देख सकते हैं। यहाँ हमने ये एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया है जिसकी जो रेडियस है वो r है, उसकी जो ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है वो h है और जो उसकी तिर्यक ऊंचाई है वो l है। तो अगर हम इसके आयतन की बात करें, इस शंकु के आयतन की बात करें तो वो इसके त्रिज्या पर, r पर और h पर, इसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। r और h जितना ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा इसका आयतन होगा। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन जो है वो शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा उसका आयतन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है एक रिलेशन शंकु और बेलन के आयतन के संबंध में, उनमें आपस में एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है, लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक लंबवृत्तीय शंकु है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का, उनकी ऊंचाई भी सेम है और उनकी त्रिज्या भी सेम है, तो उन दोनों के आयतन में एक संबंध होता है कि जो शंकु का आयतन होगा वो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का 1/3 होगा। अब इसको प्रूव करके भी दिखाया हुआ है। कैसे प्रूव करेंगे, तो एक समान आधार की त्रिज्या और एक समान ऊंचाई वाला एक खोखला लंबवृत्तीय शंकु लेंगे और एक खोखला लंबवृत्तीय बेलन लेंगे। फिर शंकु को रेत से भरें, पूरा ऊपर तक उस शंकु को रेत से भरें और वो रेत खोखले बेलन में डाल दें। ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक बेलन भर नहीं जाता। तो तब आप देखेंगे कि शंकु को 3 बार रेत से भरकर बेलन में डालने पर बेलन पूरा भर जाता है। ये प्रक्रिया आप 3 बार दोहराएंगे कि शंकु को पूरा ऊपर तक रेत से भरेंगे और वो रेत आप समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन में डाल देंगे। तो ये प्रक्रिया आप 3 बार दोहराएंगे तो बेलन ऊपर तक पूरा भर जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि बेलन में शंकु की तुलना में 3 गुना रेत आ जाता है। अब इसे ही गणितीय भाषा में कहा जा सकता है कि समान आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये संबंध आपके बुक में दिया हुआ है कि जो एक लंबवृत्तीय शंकु लें और लंबवृत्तीय बेलन लें, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के, तो जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा वो लंबवृत्तीय बेलन का 1/3 होगा। अब आगे आते हैं, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे जिसमें हमने एक शंकु बनाया है जिसकी जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है और जो तिर्यक ऊंचाई है एल है वो 28 सेंटीमीटर है। आर हमें नहीं दिया हुआ है तो अभी हमने त्रिज्या की जगह आर ही ले लिया है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 28 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु के आधार की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस या फिर कर्ण का स्क्वायर। तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर। एल और एच की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर या तो आप 28 का स्क्वायर निकालें और 21 का स्क्वायर निकालें और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकाल लें और फिर आप अंडर रूट निकालें, या फिर आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह यहाँ पर 28 है, 28 माइनस 21, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 21, 28 प्लस 21। ये हो गया 7 और ये कितना हो गया 49। अब इसका अगर पूरे का अंडर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर वाली चीज हम एक बाहर ले सकते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 अंडर रूट 7। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है 7 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास h की वैल्यू भी है, हमारे पास r की वैल्यू भी है। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। सारी वैल्यूज फॉर्मूला में रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर इंटू 21। r की जगह 7 अंडर रूट 7 और h की जगह 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन से आप 21 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आपके पास क्या बचा, 22 इंटू 343। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 7 इंटू 7 अंडर रूट 7। तो 7 अंडर रूट 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 और 49 इंटू 7 होता है 343। तो आपके पास आ गया 22 इंटू 343। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7546 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं आयतन यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट में आती है। क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिट्स शुरू से सेंटीमीटर में थी तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल जो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन से रिलेटेड आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो है, मोनिका के पास एक कैनवस का टुकड़ा है। कैनवस मतलब आप कपड़ा समझ सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है, 551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनवाती है, टेंट बनवाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवस नष्ट हुआ होगा, बेकार चला गया होगा। इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। मोनिका
एक शंक्वाकार तंबू बनवाना चाहती है। हमने यहाँ एक शंक्वाकार तंबू का फिगर ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमने उसकी त्रिज्या को r माना है, ऊंचाई को h माना है और तिर्यक ऊंचाई को l माना है। हमें दिया हुआ है कि शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेकंड लाइन जो आपके क्वेश्चन में है वो कह रहे हैं कि वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनवाती है। मतलब शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई, r बराबर 7 मीटर। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि उपलब्ध कैनवस के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन की पहली लाइन में पढ़िए, मोनिका के पास कैनवस का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। तो जितना भी कैनवस, जितना भी कपड़ा उपलब्ध है उसका कुल क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। फिर क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया है कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवस वेस्ट हो गया है। तो कैनवस में तो टेंट में एक्चुअली कितना कपड़ा लगा है, 1 मीटर माइनस कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास शंक्वाकार तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो एक्चुअली जितना कपड़ा, जितना कैनवस हमारे तंबू में लगा हुआ है वो कितना है, 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर तो नष्ट हो गया सिलाई कटाई में, सिलाई कटाई में ही चला गया। तो हमारे पास जो टेंट बना है शंक्वाकार, उसमें कितना कपड़ा लगा है, 550 मीटर स्क्वायर। अब हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शंक्वाकार तंबू बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल जो लगता है वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। यहाँ पर शंक्वाकार तंबू बनाने में लगे कैनवस का क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पाई आर एल की वैल्यू आपको दी हुई है 550 मीटर स्क्वायर। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ आपको जो कैनवस का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका मतलब आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो कि क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें r पता है तो हम यहाँ से l की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। l क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, r की जगह हम रख सकते हैं 7 मीटर, ये दिया हुआ है, और l की जगह l ही बराबर 550। अब यहाँ से l की वैल्यू आपके पास आ गई 25 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा l बराबर 550/22। 11 से कैंसिल कीजिए 50 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 25। तो यहाँ पर आपके पास l की वैल्यू आ गई है 25 मीटर, जहाँ l क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना था, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले l और r की मदद से हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। h की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। l की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है 25 और r की वैल्यू हमें मालूम है 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। 625 में से 49 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 576। 576 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 24। तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई है कितना, 24 मीटर। तो अब हमारे पास h भी है, हमारे पास r भी है, तो हम शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 की जगह 1/3 ही, पाई की जगह हम रख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर, और h की वैल्यू अभी हमने निकाली है 24। 7 से एक स्क्वायर हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8। तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 8। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1232 मीटर क्यूब, 1232 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो यूनिट आएगी मीटर क्यूब में। तो ये आ गया आपका आंसर। यही हमें पूछा गया था कि बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन हमारे पास आ गया है 1232 या 1232 मीटर क्यूब। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज हमने पढ़ा है शंकु का आयतन, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार ठोस की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। द रेडियस ऑफ अ कोनिकल सॉलिड इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है, हाइट और आपको रेडियस दी गई है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग,
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ अपनी क्वेरी शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को आंसर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।